हेलो एंड वेलकम टू ईज ऑफ डूइंग स्टडीज। आज का लेसन है 24 दिसंबर से लेकर 2 जैन के एमसीक्यूज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म? दिस ट्रीटी इंटेंड्स टू क्रिमिनलाइज ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म. दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूएसए आफ्टर ट्विन टावर टेरर अटैक. इसका ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन. इसका आंसर है ए 1 ओनली. कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म क्रिमिनलाइज करता है हर एक फॉर्म के इंटरनेशनल टेररिज्म को और डिनाई करता है टेररिस्ट और उनके फाइनेंसर्स और सपोर्टर्स को फंड्स, आर्म्स और सेफ हेवन्स. ये ट्रीटी फिलहाल नेगोशिएशन में है अंडर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? Its chairperson should be retired or serving High Court or Supreme Court judge only. It looks cases environmental protection only. It draws inspiration from India's constitutional provision of Article 21. इसके ऑप्शन है 1, 2, 2, 3, all या 3 only. तो इसका आंसर है डी 3 only. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो चेयरपर्सन होता है वो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का या फिर चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का. इवन एग्जिस्टिंग मेंबर जो होते हैं या रिटायर्ड जज होते हैं हाई कोर्ट के, वो भी क्वालिफाइड है इसके जुडिशियल मेंबर बनने के. ट्रिब्यूनल केसेस देखता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के, वाटर एंड एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के. ये आर्टिकल 21 से इंस्पिरेशन लेता है जो कि अश्योर करता है सिटीजन को राइट टू अ हेल्दी एनवायरमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंक्रीज इन द बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट दी. आरबीआई अगर इंक्रीज कर रहा है बैंक रेट तो जनरली क्या इंडिकेट कर रहा है? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल. सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स. सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग एन इजी मनी पॉलिसी. सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग अ टाइट मनी पॉलिसी. इसका आंसर होगा डी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी. आरबीआई टाइट मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को कम करने के लिए यूज करता है. बैंक रेट जनरली ये होता है कि ये इंटरेस्ट रेट होता है जिस पर आरबीआई लोन्स प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक्स को या बैंकिंग सिस्टम में. तो ये एक स्टेप है इन्फ्लेशन को लिमिट करने का. आरबीआई ऐसे और भी स्टेप्स लेता है जैसे कि वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सिक्योरिटीज सेल करता है जिससे मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाता है मार्केट में और इन्फ्लेशन पर काबू पाया जाता है. सेकेंड स्टेप आरबीआई ये करता है कि वो कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बढ़ा देता है जिससे ये होता है कि बैंक्स को अपने ज्यादा पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करना होता है और जिससे लोन्स के इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर. Scheduled banks are those banks which are included in this second schedule of the Reserve Bank Act 1934. There are 10 non-scheduled commercial banks operating in the country. Cooperative banks are organized and managed on the principle of cooperation, self-help and mutual help. इसके ऑप्शन है 1 and 3, only 2, all of the above, 2 and 3. तो इसका आंसर है A 1 and 3. प्रेजेंटली इंडिया में 170 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है जिसमें से 91 रीजनल रूरल बैंक्स है, 19 नेशनलाइज्ड बैंक्स है, 8 बैंक्स है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड और काफी प्राइवेट बैंक्स है और सिर्फ 4 नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है इंडिया में. आरबीआई एक्ट 1934 का डेफिनेशन कहता है कि शेड्यूल्ड बैंक्स यूजुअली प्राइवेट, फॉरेन और नेशनलाइज्ड बैंक्स होते हैं. इसमें हम देखेंगे कि बैंक्स में रूरल बैंक, कमर्शियल बैंक, कॉर्पोरेटिव बैंक होते हैं और कमर्शियल बैंक्स में डोमेस्टिक बैंक और फॉरेन बैंक होते हैं. फर्दर डोमेस्टिक बैंक शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक में होता है और शेड्यूल्ड बैंक में नेशनलाइज्ड बैंक और नॉन नेशनलाइज्ड बैंक्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट सेकेंड जनरेशन इथेनॉल बायो रिफाइनरी टू बी सेटअप इन राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब. तो इसका आंसर है डी, पंजाब. इसे सेटअप कर रहा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. तो इस क्वेश्चन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया की फर्स्ट सेकेंड जनरेशन इथेनॉल बायो रिफाइनरी सेटअप होगी पंजाब में.
Next question, according to the definition of an electrified village under Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana, one village is called electrified if 10 in 100 homes are electrified, each home is electrified, each home having the capability to pay electric bill is electrified, या D none. तो इसका आंसर होगा A, 10 in 100 homes are electrified. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का एम ये है कि 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाए रूरल हाउस होल्ड को बाय द ईयर 2022. ये स्कीम रिप्लेस करेगी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को और इसका फोकस है ये कि रूरल हाउस होल्ड्स और एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है उसे सेपरेट किया जाए. तो इसमें आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ईच विलेज हो, सफिशिएंट एंड कंसिस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाए एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल लाइंस के लिए. इसमें क्वालिटी एंड रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाए और जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में रिडक्शन किया जाए मीटरिंग के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट हैज गिवन इट्स अप्रूवल टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड फॉर कैटलाइजिंग इंडियन इकोनॉमिक प्रेजेंस इन दी CLMV कंट्रीज. CLMV कंट्रीज इंक्लूड Congo, Lesotho, Mozambique, Vanuatu, Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam, Cyprus, Latvia, Malta, Vatican City, Central African Republic, Liberia, Mauritius या वियतनाम. तो CLMV कंट्रीज है कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार. CLMV कंट्रीज से गेटवे है मार्केट एक्सेस जिससे मिलता है चाइना और यूरोपियन यूनियन के द्वारा. CLMV कंट्रीज का ट्रेड एग्रीमेंट से चाइना और यूरोपियन यूनियन से जिससे इंडिया को एक गेटवे मिलता है. और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड हाउस्ड होगा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर में और इस ऑपरेट होगा एक्सिम बैंक के थ्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट बायो CNG प्लांट हैज बीन सेट अप इन पुणे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बायो CNG. Bio CNG is exactly similar to the commercially available natural gas in its composition and energy potential. Bio CNG is the purified form of biogas where all the unwanted gases are removed to produce more than 95% pure methane gas. इसके ऑप्शन है only 1, only 2, both 1 and 2 या none. तो इसका आंसर है C, both 1 and 2. Bio CNG एक प्यूरिफाइड फॉर्म है बायोगैस का जिसे अनवांटेड गैस निकालकर प्रोड्यूस किया जाता है मोर देन 95% प्योर मीथेन गैस. इसे जनरेट किया जाता है बायोमास से और ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और बायो CNG डायरेक्टली रिप्लेस कर सकता है LPG और CNG को. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आवर टूल रिगार्डिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFCs. It is established as a company registered under the Companies Act 1956. It is established under RBI Act 1934. They can only take deposits but cannot provide credit service. They cannot take demand deposits but can issue checks. इसका ऑप्शन है 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 4 या 1 only. तो इसका आंसर है D, 1 only. NBFC से एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि बैंक की तरह ही काम करते हैं बट उनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होते हैं और ये एस्टैब्लिश्ड होते हैं कंपनी की तरह जो कि रजिस्टर्ड होते हैं कंपनीज एक्ट 1956 बट इसके ऑपरेशंस ऑफन कवर किए जाते हैं कंट्री के बैंकिंग रेगुलेशंस में. तो डिफरेंस क्या है बैंक्स और NBFCs में. NBFCs डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करती है, वो ड्रॉ नहीं कर सकती है, चेक्स को इश्यू नहीं कर सकती है और NBFCs डिपॉजिटर्स के बाद डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी नहीं होती है और NBFCs कवर्ड होते हैं इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के थ्रू, वही बैंक्स कवर्ड होते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में. पॉपुलर NBFCs इंडिया में है इंडिया बुल्स होम लोन्स, IIFL, टाटा कैपिटल, आदित्य बिरला, DHFL, LIC, बजाज फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, ऐसे बहुत सारे NBFCs है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, H5N1 is a type of influenza virus that causes a highly infectious severe respiratory disease in birds called avian influenza. India has declared itself free from H5N1 from 5th September 2016.
H5N1 infects humans and can cause severe disease with a high mortality rate. Mortality rate यानी death rate. Which of the above statements are true? Only 1, only 2 and 3, both 1 and 2 या फिर D 1 2 3. तो इसका आंसर होगा D 1 2 3. H5N1 का फुल फॉर्म है हेमाग्लूटिनिन टाइप 5 एंड न्यूरामिनिडेज टाइप 1. इंडिया को फ्री फ्रॉम एवियन इन्फ्लुएंजा डिक्लेयर किया है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज, जो कि अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. एवियन इन्फ्लुएंजा 3 टाइप के होते हैं, टाइप ए, बी एंड सी. टाइप ए एंड बी से ही ह्यूमन डिजीज होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगला जोड़ी हैज बीन इन न्यूज रिसेंटली, व्हाट इट इज? हॉटस्पॉट फॉर बर्ड्स, वेटलैंड टू बी इंक्लूडेड इन रामसर साइट, newly notified national park in Odisha, local art of Odisha getting GI tag. तो एक हॉटस्पॉट फॉर बर्ड्स है. मंगला जोड़ी सेकेंड लार्जेस्ट हॉटस्पॉट फॉर बर्ड्स है चिल्का लेक ओडिशा में, और लार्जेस्ट हॉटस्पॉट है नलाबना. नेक्स्ट क्वेश्चन है म्युनिसिपल बॉन्ड्स आर इश्यूड बाय RBI, सिटी कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल बॉडीज, बोथ 2 and 3. इसका आंसर है डी बोथ 2 and 3. से म्युनिसिपल बॉन्ड्स ये होते हैं कि जैसे कि मुंबई में BMC हो गए और दिल्ली में MCD हो गए, ये बॉन्ड्स रेस करके मनी रेस कर सकते हैं. जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्रेडिट एंड एनालिसिस रिसर्च एस्टिमेट करता है कि लार्ज म्युनिसिपैलिटीज ₹1000 से लेके 1500 करोड़ रेस कर सकते हैं एवरी ईयर. तो म्युनिसिपल बॉन्ड्स को प्रमोट और इसके बारे में अवेयरनेस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मिलकर काम कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग वेज अ गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट सीजेस टू बी इन ऑफिस? impeachment, resignation, removal by president upon the recommendation of the prime minister. इसके ऑप्शंस है 1 and 2, 2 and 3, 3 only, 1, 2 and 3. तो इसका आंसर है 2 and 3. जनरली गवर्नर का टर्म होता है 5 years का, बट उससे पहले भी टर्मिनेट किया जाता है गवर्नर को, और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है गवर्नमेंट के इम्पीचमेंट का, वही प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है. आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर मैग्नेटार्स? एन एक्सट्रीमली डेंस टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार. Magnetic coal tar to keep the vehicle stable on the road, especially in the curves. It helps in preventing the sliding and hence more speed during turning is made possible. Road building new material which helps in avoiding accidents, या फिर both 2 and 3. इसका आंसर है A. मैग्नेटार्स एक्सट्रीमली डेंस टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार होते हैं. एस्ट्रोनॉमर्स ने एक स्ट्रेंज एक्सरे बर्स्ट को डिटेक्ट किया नासा के स्विफ्ट टेलीस्कोप से, और मैग्नेटार्स ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स सन से भी स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं. तो यह था हमारा आज का वीडियो. होप आपको अच्छा लगा होगा. आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. हम ट्राई करेंगे कि हम रेगुलर वीडियोस अपलोड करें. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो हो तो जब भी अपलोड हो आपको नोटिफाई हो जाए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.